नमस्कार, आप सब लोग को स्वागत है इस चैनल में। बहुत बार बच्चों के मन में सवाल आता है कि ये जो टॉपर हैं, आप देख सकते हो 2015 से लेकर पूरा 2025 तक इतने सारे टॉपर हैं, उनके पास भी साल में 365 दिन होता है। उनके पास भी वही लक्ष्मीकांत किताब है, लिमिटेड किताब है। उनके पास भी वही कोचिंग और वही फैकल्टी पढ़ाते हैं। फिर ये लोग इतना ज़्यादा मार्क्स टॉफ क्यों करते हैं उसी टाइम पे, उसी किताब पढ़ के, उसी कोचिंग में ज्वाइन करके जहाँ पर लाखों-लाखों ज्वाइन करते हैं? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट वाज़ द सीक्रेट? सीक्रेट क्या ऐसा सीक्रेट है जो कि टॉपर को टॉपर बनाते हैं और मतलब कम टाइम पढ़ के भी उनको ज़्यादा मार्क आता है? वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा और स्पेशली मैं एक टॉपिक को ले रहा हूँ कि पॉलिटी, ठीक है? पॉलिटी स्ट्रैटेजी, पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? देखो, सबसे पहला चीज़ है कि हमें हमारे पास अगर 1 साल है, टोटल जो है कितना है? 1 साल है, 365 दिन है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो चैप्टर है जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्स है, करंट अफेयर्स है, देन अगेन रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, सीसेट पेपर में। तो हमारे पास 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट है बट हमारे पास 12 महीना है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने बताया था, अगर 1 साल की बात करें तो हमारे पास 1 मंथ है, 1 मंथ है, ठीक है? यानी कि 1 मंथ यानी कि 30 डेज़ है केवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है? तो 30 डेज़ में अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूँ, तो हिस्ट्री में भी 5 पोर्शन है। एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री है। अगर 5 हिस्ट्री को 5 भाग में अगर डिवाइड किया गया है और मेरे पास है कितना? अगर 30 दिन है, तो पर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मुझे कितना दिन चाहिए? ठीक है, 6 दिन चाहिए, ठीक है, 6 डेज में मुझे एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। सेम मेडिवल हिस्ट्री के लिए मुझे 6 डेज चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मुझे 6 डेज चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 6 डेज चाहिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी 6 डेज चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो 6 डेज चाहिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एंशिएंट हिस्ट्री में है, अब जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, पोस्ट वैदिक पीरियड है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, महाजनपद है। उसके बाद देखें जो मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्त पीरियड। उसके बाद साउथ इंडियन की डायनेस्टी कहें, चोला से लेकर पांड्या से लेकर विजयनगर एम्पायर से लेकर, ठीक है, तो बहुत सारे, सतभावना किंगडम है, तो बहुत सारी चीजें हैं, कुशाना, ये सब है। तो उतना भी मेन टॉपिक भी पढ़ने तक क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 6 दिन में उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, उसको नोट बनाना है, प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का करना है और मेंस का आंसर राइटिंग भी करना है। तो 6 दिन के अंदर मुझे एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा करना है, ठीक है? तो जब हमें पता है कि 6 दिन के अंदर इतना कुछ नहीं कर सकता मैं, तो हमें उस तरीके से क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा कि किस-किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे मीडियम फोकस करना है और किस चीज़ पे हमें जो है क्या करना है कि कम फोकस करना है, ठीक है? समझ में आया चीज़ें? मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बताया, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में 6 टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जैसे कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मौर्य है और गुप्ता है। ये 6 टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी पोस्ट गुप्त है, पोस्ट मौर्य है या फिर सतभावना है या साउथ इंडियन किंगडम है, उसको थोड़ा-सा कम प्रायोरिटी दे सकते हैं। लाइक दैट हर एक टॉपिक में टॉपर को वैसा करना करते हैं और करना भी चाहिए। तो अब उसी प्रकार से पॉलिटी की मैं बात करूँ, देखो उसी प्रकार से एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, ये अलग-अलग एडिशन, देखो पॉलिटी की किताब आप लोग अलग-अलग एडिशन में अलग-अलग किताब है, डोंट वरी, ये लेटेस्ट एडिशन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अलग, ये सेम चीज़ है, इंडियन पॉलिटी में सेम चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है करीब-करीब जो है 71 चैप्टर आते हैं, ठीक है? करीब-करीब कितना चैप्टर है? 71 चैप्टर आते हैं। और 71 चैप्टर में मैं सच बताऊं, आपको 30 चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जहां से आपका 80% क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो मैं बता दूं बेटा, 71 चैप्टर है ये पॉलिटी में, बट उसमें से 30 चैप्टर ऐसा है जिसमें से आपको 80% क्वेश्चन आते हैं और रिमेनिंग जो 40 चैप्टर है, रिमेनिंग जो 40 चैप्टर है उसमें से मतलब करीब करीब जो है 20% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या बहुत कम परसेंट क्वेश्चन आएंगे उसमें से। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू
जो टॉपर करते हैं कि फोकस्ड ऑन दैट 80% चैप्टर, जो 30 चैप्टर पे उस पे ज्यादा फोकस करना रहता है। देखो 71 चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज फोकस करना प्रैक्टिकल। देखो एक वन रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वन रीडिंग तो सबको करना है, मैं उस बात कर रहा हूं कि कम टाइम किसको देना है, ज्यादा टाइम किसको देना है। तो ज्यादा फोकस करना है 30 चैप्टर पे और 40 चैप्टर पे कम फोकस। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सा 30 चैप्टर है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन सा 40 चैप्टर है जिसको कम फोकस करना है, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। अब देखो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा 30 चैप्टर है जिसपे हमें जो है ज्यादा 80% क्वेश्चन आते हैं और जिसे हमें जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है 71 चैप्टर टोटल पढ़ने की कोशिश हम एक रीडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटी में किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाएं, किस प्रकार से आसान बनाएं और कंप्लीट ब्लूप्रिंट, ठीक है। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में बताऊंगा, 15 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस के बाद कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारे डिटेल में आप लोग को इस वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी के मैं एवरेज की बात करूं तो आमतौर पर 14 to 16 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पूरा पेपर का 15 से 18% के हिसाब से आता है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर एवरेज अगर मैं बात करूं पॉलिटी में तो 14 to 16 क्वेश्चन, ठीक है। आमतौर पर 14 से 16 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आते हैं और जो कि 15 से 18 पेपर का 15 से 18% है, ठीक है। और टॉपिक वाइज आप देख लीजिए कहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, आमतौर पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट से आमतौर पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। जुडिशियरी से आमतौर पर 2 क्वेश्चन आते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। देन फेडरलिज्म एंड सेंट्रल एंड स्टेट से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फिनांस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ये सब से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी से 1 क्वेश्चन आते हैं। लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज से 1 क्वेश्चन आते हैं और इमरजेंसी से जो है 1 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। सो अगर आप 15 साल का एनालाइज करोगे, 15 ईयर्स का एनालाइज करोगे, दिस इज द एवरेज मार्किंग पैटर्न इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। ये क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मार्क्स है। इसलिए इस बार अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2028, ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। इस हिसाब से आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और दीज आर द चैप्टर दैट शुड बी फोकस्ड वेरी स्ट्रिक्टली, जिसका नोट्स भी बनाइए, जिसको बार बार रिवीजन भी करिए, जिसका टेस्ट भी दीजिए और मेंस में आंसर राइटिंग भी करिए। ये चैप्टर का फिर से मैं बता देता हूं, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, फेडरलिज्म एंड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, लोकल गवर्नमेंट एंड इमरजेंसी, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि मेंस का वेटेज की मैं बात करता हूं, ठीक है। मेंस पेपर GS2 में उसका वेटेज की मैं बात करता हूं। आमतौर पर मेंस में जो टोटल, ध्यान रखिएगा, मेंस में जो टोटल जो है 250 मार्क्स का होता है, उसमें से आप देख सकते हो, उसमें से जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से है 80 to 120 मार्क्स, उसके साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है 100 से 120 मार्क्स जो है आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन का ट्रेंड आप देखोगे, ठीक है, सबसे ज्यादा वेरी हाई कहां से आते हैं, फेडरलिज्म से। अगर उसके बाद देखो हाई की बात करो, सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है, जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और पार्लियामेंट यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट में मीडियम फोकस कर सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी मीडियम फोकस कर सकते हो। दिस इज द मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी कहां पर है, दैट इज फेडरलिज्म पे, जुडिशियरी, पार्लियामेंट पे हाई, उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे थोड़ा सा मीडियम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर मैं बता रहा हूं कि सबसे कम फोकस किस चीज पे करना है, ठीक है, कम फोकस, ये भी जरूरी है। देखो
एग्जामिनेशन में ये भी आपको जानना जरूरी है कि किस पे ज्यादा फोकस करें और किस पे कम फोकस करें और किस पे मीडियम फोकस करें। देखो, ये जो टॉपिक है सबसे कम फोकस करना है, ये जो टॉपिक है एवरेज फोकस करना है, और आने वाला जो मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं सबसे कम फोकस किस टॉपिक पे करना है। सबसे कम करना है आपको प्लानिंग कमीशन पे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हुआ था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। अब जो है बीजेपी पार्टी है, तो वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं। हालांकि आज के डेट में प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया है, वो हो गया नीति आयोग के हिसाब से। ठीक है, नीति आयोग का आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन से कम आता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, वो प्लानिंग कमीशन का ही हिस्सा हुआ करता था, वहां से भी रिपीटेडली क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ह्यूमन राइट कमीशन को भी कम फोकस कर सकते हो, इतना ज्यादा आता नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये जैसे कि एनएचआरसी, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, शॉर्टकट में, शॉर्टकट ज्यादा फेमस है, सीवीसी है ना, ये है सीबीआई, ये सब शॉर्टकट जो है ज्यादा फेमस है। ठीक है, और उसको एनडीसी कहते हैं, है ना, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। देन उसके बाद जो है ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रेशर ग्रुप्स और फॉरेन पॉलिसी चैप्टर वाला। ठीक है, तो आमतौर पर पिछले 15 साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यहां से रिपीटेडली जो है क्वेश्चन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आया है, अदरवाइज नहीं आता। तो इस चीज को वंस रीडिंग कर सकते हो। कितना, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली छोड़ देना, मैं इस बात को भी गारंटी नहीं दे रहा हूं कि कंप्लीटली छोड़ देना है, उसको वन रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि हर एक चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा से 2 घंटा, 1 आवर टू 2 आवर्स लग सकता है, ज्यादा लगेगा नहीं। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आधा घंटे, कुछ चैप्टर ऐसे 1 आवर, कुछ चैप्टर 2-3 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, अब जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीसी, सेंट्रल ब्यूरो, ये सब जो है आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा, ज्यादा लगेगा भी, है ना। अब देखो एवरेज, ठीक है, एवरेज एक ये हो गया, क्या हो गया, लेस, ये एवरेज। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा एवरेज, उसके बाद जो है हाई। ठीक है, तो अब एवरेज किस पे फोकस करना है? देखो, सिटीजनशिप पे आप एवरेज फोकस कर सकते हो, इंटरस्टेट रिलेशनशिप पे आप एवरेज कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट पे ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट पे एवरेज। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट पे थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो। ठीक है, कैबिनेट कमेटी पे कम फोकस कर सकते हो, पार्लियामेंट फोरम पे कम फोकस कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर पे कम फोकस कर सकते हो। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे कम फोकस कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स पे कम किया जा सकता है, यूनियन टेरिटरीज पे कम किया जा सकता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पे कम किया जा सकता है, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST पे कम किया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट। हालांकि ये अटॉर्नी जनरल को थोड़ा सा फोकस हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ सकते हैं। हालांकि एडवोकेट जनरल को थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को कम कर सकते हैं, और कोऑपरेटिव को। यहां में से एक चीज है, अटॉर्नी जनरल को थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, बाकी जितने भी हैं, और थोड़ा सा सिटीजनशिप पे फोकस कर सकते हैं, बाकी जितने भी हैं थोड़ा सा मीडियम लेवल पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल के कहने का मतलब है 2 बार रिवीजन कर, एक बार पढ़ के 2 बार रिवीजन कर सकते हो, उसको नोट बोर्ड ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अगर नोट भी जाते हो तो बुलेट पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, अब जो चीजें आ रहा है, ये जो मैं चीजें बताऊंगा 30 चैप्टर पर्टिकुलरली, उसको जो है पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, नोट बनाना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, मेंस का आंसर राइटिंग करना है, उसको करना ही करना, आपके पास सब ऑप्शन ही नहीं है। और ये जो 30 चैप्टर होंगे, आपके 80% चीजें जो है कवर होगा, और वो आसान भी है। समझ रहे हो चीजें, यही मेन स्ट्रैटेजी। तो अब बात करते हैं, ठीक है, फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए किस किस चीजों पे फोकस करें। ठीक है, तो दीज आर द मेन चैप्टर्स। ठीक है, हालांकि और भी चैप्टर में बताऊंगा, 30 ऐसा चैप्टर बताऊंगा जो कि ज्यादा रिलेवेंट, बट दीज आर द मेन चैप्टर, जो मास्टर टॉपिक जिसको कहते हैं, मास्टर टॉपिक, तो जिसको करना ही करना। जिसको देखो, कुछ कुछ को जो है, जैसे कि कुछ को है आपको निगलना होता है, कुछ को जो है चुबाना पड़ता है, और कुछ को ग्राइंडर में जूस बना के पानी की तरह पीना पड़ता है। तो ये वैसा, तो निगलने वाला टॉपिक जो है लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीडियम जो है खाने वाला टॉपिक, और जिसको जूस बना के पीने वाला टॉपिक जो है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो उसमें से कौन कौन सा टॉपिक है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट जरूरी है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है एंड प्रेसिडेंट है, फेडरलिज्म है, इमरजेंसी के प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्शन है। सो दीज आर द टॉपिक दैट यू कांट अवॉइड, एंड यू कैन से 100%
जिसको आप फोकस कर सकते हो, जिसका क्या कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बार बार जो है रिवीजन कर सकते हो, बार बार रिवीजन, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। मेंस का आंसर राइटिंग, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। तो इस तरीके से ये सब टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। नोट्स का नोट्स बनाइए प्रॉपर। देखो, नोट्स हर एक चीज का बनाने ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ऐसे चीजें होगा जिसका हम नोट बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए, उसके बाद जो है रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए नोट्स बना के, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, मेंस का आंसर राइटिंग। देखो, मेंस का आंसर राइटिंग भी सबसे जरूरी चीज होगा, ठीक है। और जितना बेहतर नोट बनाओगे उतना अच्छा सब कुछ रिजल्ट आएगा। ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और मैं बता दूं, लक्ष्मीकांत इस तरह बेहतरीन किताब है कि इटसेल्फ इज ए नोट। वहां पर अगर आप जैसे कि नोट बनाने में थोड़ा सा हेजिटेशन भी होते हो ना बेटा, तो आप जो है उसका साइड साइड लिख, देखो देखो किताब के जो साइड साइड स्पेस बाकी रहता है ना, वो किताब में लिख दिया करो, वो किताब में लिख दिया करो, जो आपके लिए आसान हो जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो, अब मैं और डिटेल में बात करता हूं, ठीक है। जो मैंने बताया था, जो मेन फेज है, ठीक है, स्टेप ऑर्डर टू स्टडी पॉलिटी। फेज 1 में क्या करिए आप, सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। फेज 1 में कौन कौन सा चैप्टर आप कवर करोगे और किस तरीके से कवर करते जाओगे, वो चीजें बता रहा हूं। तो सबसे पहले फाउंडेशन के लिए, ठीक है, फाउंडेशन नींव मजबूत होना जरूरी है। उस चीज के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स एंड प्रियम्बल। तो फाउंडेशन के लिए ये जो 4 चीज है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स एंड प्रियम्बल को फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, फेज 2 में अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो है फेज 2 की बात करता हूं। फाउंडेशन होने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक है, कोर कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, ठीक है। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, अमेंडमेंट्स है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट पढ़िए, और जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो आप रिलेट कर सकते हो डीपीएसपी से, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को भी रिलेट कर सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है, ड्यूटीज से, ये तीनों को आप रिलेट कर सकते हो। ये एक तरफ से कोर कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, उसके साथ अमेंडमेंट्स, उसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको आपको पढ़ना है नेक्स्ट सेकंड फेज पे। अब देखो बेटा थर्ड फेज पे, अब जो है थर्ड फेज की बात करूं, जिसमें आप फोकस करिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे, ठीक है, आप फोकस करिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे, जिसमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद जो है पार्लियामेंट। यहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, थर्ड फेज पे, ठीक है। थर्ड फेज के बाद आप जाइए फेज नंबर 4, ठीक है, फेज नंबर 4 पे जाइए, फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन से। तो जुडिशियरी पे फोकस करिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और सबसे ज्यादा रिलेवेंट है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तो हाई कोर्ट भी कवर कर लोगे। और मैं बता दूं, पॉलिटी में यू कैन से 30-35% ऐसा है जो आपका टॉपिक जो है रिपीट होता है। मतलब कहने का रिपीट होता है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो, ठीक है, आपका हाई कोर्ट का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब 80% जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेंट है, कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, किस तरह से उनको रिमूव किया जाता है, उनका पावर क्या होता है, ठीक है, जजेस का, ठीक है, क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट, तो ऑलमोस्ट चीजें देखोगे हाई कोर्ट का भी सिमिलर है। उसी प्रकार से पार्लियामेंट की बात करोगे तो स्टेट लेजिस्लेचर सिमिलर है, प्रेसिडेंट की बात करोगे तो गवर्नर सिमिलर है, प्राइम मिनिस्टर की बात करोगे तो चीफ मिनिस्टर सिमिलर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करोगे तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सिमिलर है, ठीक है। उसी प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, सेम सेम ऑलमोस्ट सेम, जैसे कि यूपीएससी है, देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स है। तो बहुत सारे चीजें ऐसे, जैसे कि पंचायती राज है, म्युनिसिपालिटी है। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटी में टॉपिक है, ऑलमोस्ट 30 से 35% जो सेंटर का आप पढ़ते हो तो स्टेट का ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज हो जाता है, आपको केवल बस रिवीजन की तरह लगेगा। तो इट्स वेरी सिंपल। तो हमारा कम से कम जो है 30 से लेकर 35% जो है हमें एक तरफ से लगता है कि पढ़ते वक्त, फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त ऐसा लगता है
कि ये जो है रिवीजन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है फेडरलिज्म पे फोकस करिए, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड इमरजेंसी प्रोविजन पे फोकस करना, ज़्यादा इमरजेंसी पे ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद देखो 6th और 7th स्टेज में, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी, उसमें ज़्यादा जरूरी है पंचायती राज। उसके बाद देखो इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फिनांस कमीशन, और एक चीज है कैग, कैग पे फोकस करना, और एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे फोकस करना, ठीक है। कैग और एजीआई, ठीक है, ये जो है आप इस चीजों पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा आपका, फर्स्ट रीडिंग में जो है कंसेप्ट बिल्डिंग होगा। कम से कम जो है 10-15 पेज जो है डेली बेसिस में पढ़िए, फोकस ऑन आर्टिकल, कंसेप्ट, टेबल। उसके साथ साथ कंप्लीट, मतलब जो है एक तरफ से 15 से 20 दिन, अगर 6 घंटा आप पढ़ोगे, 6 आवर स्टडी करोगे, तो 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर जो है आप कंप्लीट कर पाओगे पूरा पॉलिटी को। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो सिंपल सी बात है, अगर 6-6 घंटा पढ़ाई करते हो, 6 से 8 घंटा पढ़ाई करते हो पॉलिटी का, तो केवल 15 डेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट में कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, देन उसके जो है 10-15 पेज पढ़िएगा। उसके बाद जो है आर्टिकल, कंसेप्ट और टेबल पे फोकस करिए, ठीक। उसके साथ देखो फोकस हम किस चीज पे करोगे, आप फोकस किस चीज पे करोगे, आर्टिकल पे करिए, कमेटी पे करिए, पावर्स पे करिए, ठीक है। मेक्स, माइक्रो नोट्स, शॉर्टकट पे नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक, डीपीएसपी है, ठीक है, 36 से जो 51 तक, ऐसे शॉर्टकट नोट्स बनाते चलिए, शॉर्टकट नोट बनाते चलिए, जो कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कम से कम देखो, अगर मैं बात करूं 1995 से लेकर 2025 तक का, यू कैन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब यू कैन से आप जो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप कर सकते हो, और इतना नहीं भी कर पाते हो तो कम से कम 10 to 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो, ताकि आपको पता चले, ठीक है, और आइडेंटिफाई द रिपीटेड कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग ट्रिकी एरिया। तो उससे क्या होती है, आपको ट्रिकी एरिया समझ में आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो चीज़ें समझ में आता है, आप खुद ही आइडेंटिफाई करोगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ठीक है, टॉपर रिवीजन साइकिल, फर्स्ट रीडिंग जो है आपको 15 डेज के आसपास लगेगा, सेकंड रीडिंग करोगे तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, थर्ड रीडिंग जो है केवल 3 दिन में होगा, और एक ऐसा दिन आएगा फोर्थ रीडिंग करते करते आप पूरा पॉलिटी जो है एक दिन में आप रिवाइज कर दोगे, लेकिन प्रोवाइडेड पहले आपने ये चीजें कर रखा हो, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये खाली पॉलिटी के लिए नहीं है, हर एक चीज जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो चीजें जो है बहुत आसान होता चलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर 3 घंटा की पढ़ाई करोगे तो 30 डेज लग सकता है, 4 घंटा करोगे तो 20 डेज, और अगर 6 to 8 आवर्स अगर पढ़ाई कर देते हो बेटा, तो 15 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 15, क्योंकि ये सिंपल किताब है, ये सिंपल किताब है, आप कर सकते हैं, ठीक है। हाउ यूपीएससी डिजाइन द पॉलिटिक क्वेश्चन, देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर में। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आर्टिकल 32 से लेकर 226 के बीच में। इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन आएंगे, इलेक्शन कमीशन, एजीआई, देन यूपीएससी, एसपीएससी, फिनांस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आएंगे। उसके साथ साथ जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इंपोर्टेंट आर्टिकल में से 14, 19, 21, 32, 44, 110, 123, ठीक है, 352, 356, लाइक दिस, ठीक है। इंपोर्टेंट बॉडीज में से जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फिनांस कमीशन, कैग, ये सब पे आपको फोकस करना है, क्योंकि उसमें जो है बार बार क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट में से 42, 44, 73, 74, 86, 101, तो दीज आर द इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, दीज आर द इंपोर्टेंट अमेंडमेंट जिसमें आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये सब चीजों पे आप जो है फोकस कर सकते हैं तैयारी के दौरान, ठीक है। और फिर से मैं बता देता हूँ जो मास्टर टॉपिक है, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, जो मास्टर टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इलेक्शन। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिक्स इससे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे मोस्ट रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कि पॉलिटी का तैयारी कैसे करनी है हमें, ठीक है, मतलब कौन सा चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। उसके बाद आने वाले टॉपिक में आप लोगों को पसंद आया है तो आने वाला टॉपिक में मैं ऐसे इकोनॉमी में भी और करंट अफेयर्स में भी, उसके साथ जो है ज्योग्राफी में भी लाना चाहता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए ऐसा वीडियोस आप दूसरे टॉपिक में भी देखना चाहते हो या नहीं। आप नीचे, और अगर देखना चाहते हो कौन सा टॉपिक में देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं बहुत जल्द वो टॉपिक में भी ले आऊँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।